तो वक्फ बिल को लेकर बिहार में पोस्टर पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। आरजेडी ने पोस्टर लगाकर नीतीश को गिरगिट बताया तो एक पोस्टर बीजेपी की तरफ से भी सामने आया जिसमें विपक्ष को रावण और प्रधानमंत्री मोदी को राम के रूप में दिखाया है। पटना में लगे इस पोस्टर ने बिहार की सियासी तपिश बढ़ा दी है। ये पोस्टर आरजेडी की तरफ से लगवाए गए हैं। इसमें नीतीश को गिरगिट बताया गया है, जिसमें एक तरफ नीतीश सिर पर टोपी लगाए हुए हैं तो दूसरी तरफ आरएसएस की टोपी में नजर आ रहे हैं। दरअसल दोनों सदनों में वक्फ बिल का जेडीयू ने खुलकर समर्थन किया, जिस पर अब आरजेडी पोस्टर के जरिए तंज कस रही है तो जेडीयू इस पोस्टर को नीतीश का अपमान बता रही है। गिरगिट तो बदलने में थोड़ा वक्त भी लगाते हैं तो तुरंत बदल देते हैं। ये तो आरएसएस की नीतियों पर चल रहा है, हाफ पेंटियर बन गए हैं। देखिए, ये बदहवासी और बौखलाहट है, जो चौधराहट है ना, लोगों को गुमराह करके लंबे समय से विधानसभा और लोकसभा के चुनाव कुछ लोग जीतते रहे हैं, उनको जनता इस बार ठिकाने लगाएगी। वहीं आरजेडी के बाद एक और पोस्टर बिहार में लगाया गया है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी को राम और विपक्ष को रावण के रूप में दिखाया गया है। पोस्टर में विपक्ष को बाबर का वंशज और पूर्वज औरंगजेब को बताया गया है। ये पोस्टर बीजेपी की तरफ से लगाया गया है। बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव है, लिहाजा पोस्टर पॉलिटिक्स लाजमी है। लेकिन सवाल जेडीयू में मची टूट का है, जिसने जेडीयू की टेंशन बढ़ा दी है, क्योंकि जब से वक्फ बिल पास हुआ है तब से फिरोज खान, कासिम अंसारी, नवाज मलिक, तबरेज सिद्दीकी के रूप में जेडीयू के कई विकेट गिर चुके हैं, क्योंकि वक्फ बिल का समर्थन करने से जेडीयू का एक धड़ा नाराज है और ये नाराजगी अब इस्तीफे के रूप में दिखाई दे रही है। लेकिन ये नीतीश कुमार की दोहरी नीति की वजह से ये आरएसएस को गोद में बैठकर ये खेल खेलने वाले संचालक यही है। ये मोहन भागवत और मोदी से भी ज्यादा खतरनाक है। मुसलमानों का ये दुर्व्यवहार करते हैं हर मामले में। जिस तरह सभी ये वक्फ बिल पे गिरगिट वाला रूप अपनाए हैं, ये ठीक नहीं है, इसलिए हम लोग सोच कर इस्तीफा दिया। हालांकि जेडीयू ये कहते हुए पल्ला झाड़ रही है कि इस्तीफा देने वाले नेताओं से उसका कोई लेना देना नहीं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो भी नाम है, ये हैरानी पैदा करने वाली स्थिति पैदा करते हैं। इनमें से किसी को सांगठनिक ढांचे का कभी हम लोगों ने हिस्सा देखा ही नहीं है, न कभी किसी गतिविधि में रहे, न पार्टी के किसी पद पर है। ये अफवाहें निहित स्वार्थी तत्वों के इशारे पर फैलाई गई हैं। अब ऐसा जेडीयू डैमेज कंट्रोल करने के लिए कह रही है या फिर माहौल को लाइट कर रही है, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि वक्फ पर नीतीश के स्टैंड से पार्टी के मुस्लिम नेता नाराज हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।